ये आगे का कार्यक्रम होगा। और वर्तमान में जो मैं आनंद सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द। आदरणीय मंचासीन सभी अतिथिगण, अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम के संचालित करने वाले सारे सदस्यगण और सभी बंधुओं, देखिए आज की प्रस्तुति नुक्कड़ नाटक जो कि एड से संबंधित है, जिसमें मेरे हिसाब से जो भी कलाकार यहाँ आपको प्रस्तुति दे उसके प्रत्येक वाक्य को देखना बड़े सटीक ढंग से और बड़े सही ढंग से वो एक्सप्लेन करेंगे ताप और लय के साथ, उसको सुनना। क्योंकि पहले मैं समझ करना चाहूंगा या सारांश रूप में कहना चाहूं तो ये यूं समझे, इसका पूरा सार ये रहेगा कि एड्स क्यों होता है। तो इसके मात्र 2 एक कारण है, ज्यादा से ज्यादा 3। सबसे पहले तो एड्स रोगी के खून का दूसरी बॉडी में प्रवेश है। वेरी सिंपल, कि एक व्यक्ति जो एड्स से पीड़ित है उसका खून एक दूसरे में चला जाए, किस रूप में, चाहे वो सेविंग करते हुए दूसरे के ब्लड से चला जाए, भले उसके ब्लड से निकालते हुए खून दूसरे में प्रवेश कराया जाए, एक तो ये कारण। दूसरा, यौन संबंध, इंटरकोर्स, यदि HIV रोगी से दूसरे में यदि उसके संबंध रहे तो वो पीड़ित होने के पूरे चांस है, पूरे क्या होते ही। फिर दूसरे छोटे मोटे ऐसे कारण है जैसे मां के बच्चे के साथ, तो ये इस तरह के कारण है जो कि अपने बस में नहीं है, लेकिन इन 2 को कैसे कंट्रोल करें ये ध्यान रखना। पहले में चूंकि ध्यान रखने वाली बात है, अवेयरनेस की बात है, क्योंकि वही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप किस तरह से रोकथाम कर सकते हैं। दूसरा, हालांकि सारे ब्लड एक दूसरे में लेते हैं तो लेबोरेटरी पूरा टेस्ट करके फिर देते हैं, दूसरे को डोनेट करते हैं, लेकिन फिर भी HIV से पीड़ित हैं या आप खुद अवेयर हैं तो इसका ध्यान रखें। दूसरा जो कि मैंने बताया, यौन संबंध। देखिए इसके बारे में बहुत, जब हम लोग पढ़ा करते थे उस समय में ग्रेजुएशन में पता ही नहीं पड़ता, लेकिन आजकल इन चीजों को आप बहुत कम उम्र में सारी चीजें जानते हो। अब इसमें कहने में कहते हैं असुरक्षित यौन संबंध, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि ये शब्द ही बड़ा बकवास सा है। असुरक्षित और सुरक्षित क्यों? आप यौन संबंध पति और पत्नी के रूप में रखो ना, ये असुरक्षित यौन संबंध सुरक्षित हो, ये तो होने ही नहीं चाहिए। लेकिन जिस ढंग से दूसरी सारी चीजें दिख रही है, क्योंकि आप लोगों को लिविंग रिलेशन का कह दिया, आप लोगों को मतलब कई चीजें इस रूप में प्रकट होने लग गई जो आपको प्रैक्टिकली दिखेगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये है। इसलिए आप लोगों को सिखाया जाता है कि असुरक्षित नहीं, क्योंकि हम लोग तो उसमें पढ़ते थे कि सुरक्षित गर्भ निरोधक दवाइयां तक ही पढ़ते थे कि गर्भ धारण नहीं, लेकिन आजकल ये भी उसमें काउंट करने लगे। तो सबसे मुख्य बात ये होगी कि ये जब आपको प्रचलन में ये दिख रही है ये बातें, तो आप उससे कैसे अवेयर रहे, इन चीजों को ध्यान रखना। फिर मैं इस टॉपिक से पूछ करके लिए आत्महत्या की तरफ जाऊं, जैसा कि आज ये इन्होंने बताया लक्ष्मण जी ने, कि ये कहीं ना कहीं कारण उसका भी बनता है। जो आप लोग इन संबंधों की बात करते हैं या आपके अवैध संबंध हो गए, उसके बाद शादी में आपका प्रकटीकरण हुआ किसी भी रूप में, तो वो कहीं ना कहीं सुसाइड तक लाके छोड़ देता है। तो ये आगे की पीढ़ी तो 2-3 बच्चों को मार के कोई आदमी मरता है तो इसका मतलब उनकी तो हत्या की और उसके बाद खुद की आत्महत्या की, तो ये तो हत्या और आत्महत्या होगी। लेकिन इसको सामूहिक आत्महत्या के रूप में आप लोग कहते हैं, जो कि यहाँ ज्यादा प्रचलन है। अपन कई बार सोचते हैं आखिर है तो बाड़मेर के निवासी,
मूल निवासी तो बाढ़ में गई है, सोचते हैं कि हाँ कहीं चल रहा होगा तो अपने क्या, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये वो चीज नहीं है कि रोम जल रहा था और अनुरोपन से बजा रहा था। ये सुना होगा कि अपन तो मस्त है, क्योंकि इसके छींटे कहीं न कहीं किसी किसी रूप में अपने परिवार संबंधों में कहीं न कहीं आने, और ये चीजें अभी से यदि जागरूक होंगे तो ये चीजें आगे रोकथाम होगी। इन चीजों को रोकना, और रोकने के लिए क्या, क्योंकि आप लोगों ने स्टूडेंट टाइप में पढ़ा होगा ये 4 अन्य सत्य, दुख है, दुख निरोध है, दुख का कारण है, दुख निरोध है, दुख निरोध मार्ग है। वैसे वैसे आत्महत्या है, आत्महत्या का कारण है, उसका निरोध है और उसका निरोध मार्ग भी है। तो सबसे पहले आत्महत्या क्यों? हालांकि हो सकता है आप लोग भाषण से बोर हो रहे हो ना? मैं तो होता था, छोटा था कब बंद करें, लेकिन चूंकि ये मुख्य बिंदु 2 बताए हैं तो इसको मैं 5-10 मिनट में खत्म करूंगा कि आत्महत्या होने के कारणों की तरफ यदि अपन जाए तो कहीं न कहीं किसी भी रूप में ये आपके माइंड यानी मेंटल लेवल है, उसकी एक्सट्रीम लेवल आता है कि उसके बाद मरने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है इस पॉइंट पे। और ये प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग एब्जॉर्प्शन पावर है, हर आदमी के बियरिंग पावर अलग अलग है, सहन शक्ति अलग अलग है। एक आदमी इस लेवल पे भी आत्महत्या कर सकता है, एक आदमी लास्ट लेवल पे भी नहीं कर सकता, हो गया अलग अलग। अब इन पॉइंटों पे जाए तो हर आदमी के पॉइंट अलग है। अपन इसके बारे में डिस्कस करें कि यही एक पॉइंट है, यही एक मार्ग है, जो बिल्कुल नहीं है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का इंडिविजुअल कारण किसका क्या बने ये पता नहीं पड़े। इसके लिए मूल रूप से आपका व्यक्तित्व मजबूत करना, ये इसका पर्पज रहता है कि पूरा चहुमुखी विकास आपके व्यक्तित्व का, कि किसी भी लेवल पे आप दुख सहन करने की कैपेसिटी रखो, ये चीज डेवलप होनी चाहिए। इसके लिए अपन ये सोचें गांव में किसी कृषक आदमी से कर ली और कृषक आदमी की सोच और उसकी सोच दोनों में डिफरेंस आ गया, एक लेवल तक तो सहन करेंगे, उसके बाद फिर वो फ्रस्ट्रेशन, ये जो सिम्टम्स है आत्महत्या के पूर्व सिम्टम्स, जो कि फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन या आदमी के साइकोलॉजी इस तरह के आपको लगने लग जाएगा, आइसोलेशन, ये अपना आप को लगने लगेगा कि ये इस रूट पे जा रहे हैं। पुराने आदमी तो समझ जाते हैं कि कहीं न कहीं गड़बड़ हो रही है, लेकिन नए आदमी इन सिम्टम्स को भी नहीं समझ पाता। तो मैंने ये कारणों की तरफ मोटे तौर से, और भी कई कारण, जैसे कि मैंने कोई शादी कर ली और उसके ससुराल वाले दहेज के लिए तंग कर रहे हैं, एक लड़की जो 20 साल से अपने पैर पर रही, अब वो उसकी कैपेसिटी नहीं हिम्मत करके बाप को कहे कि और पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि वो जानती है स्थिति, आर्थिक स्थिति जानती है, अब इतना नहीं कह पाती तो डिप्रेशन में परेशान होकर न फिर कह पाती और ससुराल से तंग। इस तरह के कारण कई है, लेकिन मैन इन कारणों को अपने को समझना है। कारण कोई भी हो सकता है, उन कारणों के बाद इसके समाधान क्या है? देखिए, समाधान के रूप में यदि सिंपल वे में बात करें तो आदमी को खुद को इतना तैयार करना पड़ेगा या उसके व्यक्तित्व को इतना तैयार करना पड़ेगा कि वो इस सब चीजों को झेलने की कैपेसिटी रखे। ये एजुकेशन से, ये आप लोगों को अवेयरनेस से सीखना होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब इन चीजों को करता है या इन चीजों के बारे में सोचता है तो एक हल्का हल्का आइडिया तो लगता है, हल्का हल्का उसके व्यवहार में कुछ लगता है। क्योंकि हम लोग कई बार इंट्रोगेशन में देखते हैं कि इस चीज का एबनॉर्मल है, थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, तो इन चीजों का आइडिया लग जाता है कि ये कुछ परेशान है। और उस परेशान का निर्धारण कौन करेगा, निराकरण कौन करेगा? आपके गार्जियन या अपन को। चूंकि ये चीज समझने में जब आती है तो इसके पॉइंट पे भी जावे कि इसका कारण क्या रहा होगा, कैसा रहा होगा, उसके डायग्नोसिस पे जावे तो हो जाएगा। और ये चीज काउंसलिंग से, काउंसलिंग मीन्स आप अपने परेशानी को शेयरिंग करना शुरू कर दें, क्योंकि आप अपने मन में रख के परेशान हो, इससे बेटर कोई न कोई निश्चित रूप से आपका अच्छा मित्र होगा, अच्छा दोस्त होगा, भाई होगा, उनको शेयर करो तो आपको समाधान मिलेगा।
आप 2-3 आदमी को कहते ही आपको समाधान मिलेगा और आपका मन हल्का होगा। इन चीजों को समाधान के रूप में देखें और आप बाई चांस ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये बात सभी को मालूम हो। बताया इलाज के रूप में जरूरी नहीं कि आपको मालूम हो। तो मैं ये सोचता हूँ कि इतने कैंडिडेट आप बैठे हैं, आप यदि 10-10 आदमी 20-20 आदमियों के सामने भी ये चीजें बतावे तो ये अपने आप में बड़ी वो होगी कि हाँ, इस मीटिंग में इतनी सारी बातों का प्रसारण होगा या जानकारी दी। तो इन चीजों को आपको आगे भी शेयर करना है। और दूसरा, ये जो छोटी छोटी समस्याएं बताई, इनके निराकरण के लिए आप खुद ऐसे काउंसलिंग करें और अपने विशेषकर जो कि ये जो कारण मैंने बताया, क्योंकि आजकल इन दिनों में, हालांकि मैं रिपीट भी कर रहा हूं कि एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति दे दो मुझे और उसके मोबाइल को मुझे दे दो, मैं उसके पूरे व्यक्तित्व का वर्णन कर सकता हूँ, पूरे व्यक्तित्व का वर्णन कर सकता हूँ कि व्यक्ति कैसा है। आजकल आपका ये मोबाइल है जिसमें आप सिर्फ कॉल, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये इनका दिन भर लो तो आपको बता सकते हैं कि इसका व्यक्तित्व कैसा रहा होगा। एक अच्छा व्यक्तित्व जो कि भजन सुनता है, उसका दिमाग धार्मिक भावनाओं में है। एक व्यक्ति जो ब्लू पिक्चर वगैरह देखता है तो उसका दिमाग उस तरफ जा रहा है। एक व्यक्ति जो बिल्कुल साइंस और टेक्नोलॉजी में फंसा हुआ है, उसका दिमाग उस तरह से। दूसरी चीज, वो नाइट में किससे बात कर रहा है, 12 से 1-2 बजे तक किस पे कर रहा है, शाम को क्या कर रहा है, ये उसके व्यक्तित्व का परीक्षण है। अब इस पे वॉच कौन करे, ध्यान कौन रखे, ये चीजें अपन का ही रखना पड़ेगा, या संरक्षण के रूप में माता पिता, या आप बड़े बड़े भाई या वो तो रख सकते हो। लेकिन इन चीजों को ध्यान में रखने के लिए बहुत जरूरी है कि उसका निकटतम सुपरविजन हो। निकटतम का मतलब बिल्कुल नजदीक से, क्योंकि वो तो लॉक में रखता है, लेकिन 12 बजे पढ़ रहा हूँ, 1 बजे पढ़ रहा हूँ, लेकिन हकीकत में क्या कर रहा है, ये चीज। दूसरा, बहुत शॉर्ट में जाए तो उसकी कंपेनियनशिप कैसी है। कंपेनियनशिप का मतलब उसके संगत का इफेक्ट, मतलब यदि 5 दोस्त उसके अच्छे हैं तो मान के चलो कि 5 दोस्तों का इफेक्ट अच्छा होगा, और 3 दोस्त यदि खराब है तो ये मान के चलो कि उन 3 दोस्तों का इफेक्ट आएगा। ऐसा मैं पहले सोचा करता था कि संगत का क्या फर्क पड़ता है, कोई इस तरह का दोस्त हो तो मैं ऐसा थोड़े होऊंगा, लेकिन नहीं, ऐसा यदि 15 बार सुनोगे, एक बार आपके इफेक्ट आएगा। तो सुना होगा, काजल की कोठरी में कैसो हो शहर हो जाए, एक लीक काजल की लागिए फिर लागिए, एक लीक तो लगेगी। आप लीक कैसे भी करोगे तो इस परिस्थितियों को आप मन में ये सोचो कि आपके कहीं न कहीं ये चीजें आएगी। एक कंपेनियनशिप, संगत, जो कि आप जितना बेस्ट दे सकते हो दो। ये वॉच भी आप लोगों को ही करना है कि बेटा किस तरफ जा रहा है, भाई किस तरफ जा रहा है, इन चीजों को ध्यान रखना है। मैं इस पॉइंट से आगे हटके काफी चला गया, लेकिन मेन चीज जो मैं बता रहा हूं, आत्महत्या समझ में आ गई। आत्महत्या के कारण मोटे तौर से समझ में आ गए, इसके समाधान समझ में आ गए कि खुद के पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट। अब रहे फिजिकल समाधान, जिसमें जैसे कि टाके में कोई आदमी मर रहे हैं जो कि ज्यादा प्रचलन में, तो टाके का मेन लॉक है जो बुजुर्ग आदमी परिवार के सदस्य के पास रहे, जरूर पड़े तो उसके पास रखे, अंदर सीढ़ियां लगावे, ताकि मरते हुए आदमी लास्ट में ट्राई करता है बचने की और सीढ़ी के हाथ लगता है। इस तरह के कुछ समाधान है जो फिजिकली अपने को करना चाहिए, लेकिन अंत में मेरा यही है कि आखिर में व्यक्तित्व का विकास ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने जो दिख रहा है प्रिवेलेंट, जो कि चीजें नजर आ रही है आपके एरिया में, उससे सीखने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। जैसे बाड़मेर में एक एरिया में ये ज्यादा हो रहा है, इसीलिए तो आगे से सामूहिक आत्महत्या बढ़ रही है। वो नहीं है तो कहीं नहीं है। जैसे बड़े बड़े एरिया में शेरगढ़ और उस तरफ थोड़ा देखा गया, देशों की तरफ, फिर इधर बाड़मेर की तरफ देखा, तो ये क्यों है, क्योंकि उस एरिया में प्रचलन में ये संगत, उसकी जानकारी और ऐसी चीजें होती है, और ये इस रूप में क्यों करती है, तो कहीं न कहीं सामाजिक असुरक्षा की भावना है। सामाजिक असुरक्षा का मतलब या पारिवारिक असुरक्षा का मतलब ये होता है कि एक माँ मरते समय 3 छोटे छोटे बच्चों को मार के जा रही है, तो उसके दिमाग में ये बैठ रहा है कि मेरे मरने के बाद इनका कौन होगा। इस तरह की असुरक्षा की भावना, यदि मन में कॉन्फिडेंस है कि नहीं बच्चे को तो पिता अपना आप संभालेगा या संभाल लेगा, तो ये सुरक्षा यदि हो, खुद मर जाएगी लेकिन बच्चों को नहीं मारेगी। इस तरह की भावना डेवलप क्यों करते हैं या क्यों होती है, इन चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। समय आप लोगों को ज्यादा लिया, लेकिन फिर भी थैंक यू, धन्यवाद।
डिप्टी साहब क्योंकि इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं एक तरह से, इसलिए आपने जो अपनी बात थोड़ी लंबी रखी, क्योंकि कहीं न कहीं आपका वास्ता इन चीज़ों से पड़ता रहता है। अब मैं अनीता जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द संक्षेप में जो फरमा। सबसे पहले मैं यहाँ बैठे अपने आदरणीय को प्रणाम करना चाहूंगी और धन्यवाद कहना चाहूंगी जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। जो आज हमारा टॉपिक है उसके बारे में बोलना चाहूंगी, एड्स के बारे में। कुछ डॉक्टर हूँ तो उस अकॉर्डिंग बोलूंगी। एड्स जो है वो एक अज्ञानता है। से नहीं फैलता है। एड्स जो है वो फ्लूक से फैलता है, या फिर सिरिंज से फैलता है, या फिर कोई सिरिंज लीक हो जाए, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। तो आप लोग अपने आसपास अगर किसी को एड्स है तो उसे दूरी ना बनाए, जबकि उसका ट्रीटमेंट करवाए, उसको सपोर्ट करें, मेंटली सपोर्ट करें, जिससे वो अपनी बीमारी से डिप्रेशन में ना जाए। इसलिए एड्स को रोकने के लिए ट्रीटमेंट के साथ साथ एक मेंटल सपोर्ट की भी जरूरत होगी। उसके अलावा मैं आत्महत्या के बारे में बोलना चाहूंगी। आत्महत्या हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा भी है। जैसे मुझे बाड़मेर आए हुए 4 महीने हुए हैं, तो मैंने यहाँ इस जगह देखा है कि ये इस टाइप की चीजें ज्यादा होती हैं। तो इसका कारण भी कहीं ना कहीं एजुकेशन कमी है, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग कमी है। यहाँ पर अगर 2 जनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो ये चीज नहीं होगी। और लोग मानते हैं कि इस आत्महत्या का कारण ससुराल पक्ष होता है। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि ससुराल पक्ष ही एक आत्महत्या का कारण होता है। कहीं ना कहीं वो काफी चीजों से ग्रसित है, कहीं ना कहीं वो काफी चीजों से ग्रसित है, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा कदम उठा रही है। तो अपन को इसको कम करने के लिए उसका डिप्रेशन कम कीजिए। आजकल आत्महत्या का मेन कारण ये भी है कि जॉइंट फैमिलीज नहीं है, अकेले रहते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, या फिर 2 हस्बैंड वाइफ रहते हैं तो भी इतना अंडरस्टैंड नहीं होती है, क्योंकि जॉब करते हैं, हस्बैंड जॉब कर रहा है, वाइफ पूरे टाइम घर पे रहती है। इस वजह से भी हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि अपन एजुकेशन को बढ़ाएं या अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं। और मैं मानती हूँ जॉइंट फैमिली जो होती है वहां पर ये चीजें बहुत कम होती है, क्योंकि वहां एक इंसान अगर किसी डिप्रेशन से जूझ रहा है, अकेलापन से जूझ रहा है, तो उसको दूर करने के लिए काफी लोग होते हैं। और घर में बुजुर्ग लोगों का होना बहुत बड़ी अहमियत है, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि जब बुजुर्ग घर में होते हैं तो हम हमारी हर चीज उनसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम होता है हमारी हर चीज को शेयर करने के लिए। लेकिन आजकल लोग इतना बिजी हो चुके हैं कि अपने किसी चीज को किसी से शेयर नहीं करते हैं और वो अकेलापन में जीते रहते हैं, जिससे वो आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं। एक बात मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि दहेज भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इससे अच्छा किसी को अपनी बेटी को दहेज देने से अच्छा है कि उतने पैसे अपनी बेटी की एजुकेशन पे लगाओ, ताकि वो पूरी जिंदगी खुश रहे। दहेज दे दोगे उससे उस बच्ची का क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। इतना गहना बनाया जाता है कि बड़ी बड़ी शादियां की जाती है। ये करने से अच्छा है इतने पैसे आप अपनी बच्ची के पढ़ाई पे खर्च करो, ताकि वो पूरी जिंदगी खुश रहेगी। जब एक लड़का पढ़ता है तो एक फैमिली संवरती है, लेकिन जब लड़की पढ़ती है तो आने वाली 7 पीढ़ियां संवरती है। तो इसलिए गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ाओ, इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आगे का कार्यक्रम जो नुक्कड़ नाटक है वो प्रारंभ होगा, उसके लिए मैं किसी को आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपका सूत्रधार जय परमार। मयूर ग्रामीण विकास संस्थान की ओर से जो ये कार्यक्रम रखा गया है, जो बाड़मेर जिले में बढ़ती हुई आत्महत्याओं को रोकने और HIV एड्स जैसी गंभीर बीमारियों से बचने और लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से वेदांता लिमिटेड और केन इंडिया की ओर से रखा गया है। तो पेश है आपके सामने एक जागरूकता भरा नाटक, नुक्कड़ नाटक एड्स एक महामारी।
आज फिर मानो रक्त की गंध आ रही है मेरे को। मुझे ऐसे लापरवाह और बेपरवाह लोग बहुत अच्छे लगते हैं। इन लोगों के लहू में घुसकर ले लूंगा तुम्हारी जिंदगी को, नहीं छोड़ूंगा मैं। बच जाओगे मुझसे? अरे नहीं बच सकते, जब दक्षिण अफ्रीका को नहीं छोड़ा। पूरा सत्यानाश कर दिया हूँ, अब आपके इस हिंदुस्तान में आया हूँ। नहीं बचोगे मुझसे तुम, बच ही नहीं सकते। कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है। मैं हूँ ऐसा रोग भयंकर, डॉक्टर भी कुछ कर ना पाए। जिसने मुझको गले लगाया वो सीधा मौत ही पाए। हम बच जाएंगे आपसे, हम शिक्षित हैं, हम जागरूक हैं। मुझे कह दिया और बच गए? नहीं बच सकते, तो तुम्हें कोई जानकारी नहीं है। बचोगे? बच सकते हो? अरे नहीं बच सकते। काम में लेते हैं, कैसे बचोगे रे? हम लोगों को बताएंगे, एक ही सुई एक ही हुक्का काम में नहीं लेना है। ये लोग मानेंगे तुम्हारे क्या ना? बड़े जिद्दी ये लोग हैं, मैं जानता हूँ इनको, मर जाएंगे। हम बचाएंगे, हम इनको जागरूक करेंगे। ओहो, अच्छा ये बताओगे तुम उनको? अरे पैदा हुए हो, पढ़ोगे और बीमार भी पड़ोगे, कहाँ जाओगे? हाँ, खून की कमी होगी, रक्त चढ़ाओगे ना। बिना पंजीकृत लैब से ब्लड लिया, बिना जांच हुआ ब्लड लिया, काम हो गया अपना काम। है भी तरीका। अब तुमने अपनी फौज बनाई है मुझे रोकने को। अरे रुको, अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। हिंदुस्तान के हर कोने कोने में फैला, क्या करो तुम? अरे हम नहीं देंगे आपको, कैसे फैलोगे? ऐसे तुम मेरी जान लोगे, ऐसे काम लोगे, नहीं रोक सकते। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हम तुम्हें नहीं फैलने देंगे। क्या बात है, क्या बात है। कोशिश करके देखो, ये जो जनता बैठी है ना, इन्हीं जनता में से कोई मेरा महक बनेगा। अरे ये जनता कोई मूर्ख थोड़ी है, शिक्षित है, जागरूक है। सुनो सुनो, शादी हो गए और सुशी को समझ कैसे मिल पाएंगे? हो गया अपना काम। क्या समझ रखा है? होने दोगे इनका काम आप? नहीं होने दोगे ना? बोले इसका इस्तेमाल नहीं करना है हमको। बोले डॉक्टर इसका इस्तेमाल करेंगे तो नहीं फैलेगा, ये नहीं फैलेगा ना। जब भी ब्लड का इस्तेमाल करें, पंजीकृत ब्लड बैंक से ही ब्लड का इस्तेमाल करें। अपने परिवार वालों को जब भी किसी की कोई जरूरत पड़े तो रजिस्टर्ड पंजीकृत ब्लड बैंक से ही ब्लड ले और उसका इस्तेमाल करें। नहीं फैलने देंगे हम आपको। अरे डॉक्टर, मेरे कैसे बचा कौन? अरे अगर तुम बच गए होते तो मैं दक्षिण अफ्रीका से यहाँ छोड़ने आता। चुप।
अरे डॉक्टर, दो कारणों से बचा लोगे, तीसरा कारण जब भी संबंध बनाए तब इसका इस्तेमाल करना निरोध का करोगे ना इस्तेमाल। शादी के बाद में करोगे तो जरूरत ही नहीं है ना इस चीज की। नहीं करोगे ना? इस लाइन में पहले जाओगे तो ही ये फैलेगा। सर ने समझाया आपको, तो उस चीज पे आप अच्छे से ध्यान दोगे, अपनी लाइफ को अच्छे से चलाओगे तो क्यों फैलेगा ये। आप यहाँ शिक्षित हो, समझदार हो, तो ये इन चीजों पे जाओगे तो फैलेगा ना। जागरूक है तो फिर क्यों आने देंगे हम इस राक्षस को हमारी जिंदगी में। नहीं आने देंगे ना। अरे ठहरो डॉक्टर, ठहरो। इन लोगों को बचा लोगे, माना कि ये पढ़े लिखे समझदार है, आपकी बातों से और भी जागरूक हो गए हैं। अरे गाँव में जो औरतें बैठी है जिनके पेट में बच्चा है, उनको कैसे बचाओगे? इनको बचाएंगे नहीं, इससे तो परिवार बनता है अपना। पूरा ध्यान तो हमको इन पे देना है। जब आप सुरक्षित रहोगे तो बच्चे तक पहुंचेगा ही नहीं ना ये। और होता भी है तो अपने को चिकित्सालय में जाकर प्रसव करवाना है, क्योंकि इसकी दवाई तैयार है। अपन दवाई लेके अपने आप को बचा सकते हैं, तो हमको घबराना है ही नहीं आपसे। बिल्कुल नहीं आने देंगे हम। मैं दोरी में चला जाऊंगा, और नहीं आने देंगे। मैं सब दूर चला जाऊंगा। अरे ठीक ही आने देंगे। हम सब समझदार हैं, शिक्षित हैं, जागरूक हैं, तो क्या हम इस सेवा को हमारे घर में आने देंगे क्या? हमारे समाज में आने देंगे क्या? मैं मच्छर बन के काटूंगा। मच्छर के काटने से फैलता नहीं है। अरे हिंदुस्तान के अंदर आज के लोग देखो मच्छर काटने ना डेंगू होता है, उसकी भी बीमारी है। तो ये HIV मच्छर काटने से फैलता ही नहीं है। अरे डेंगू की दवाइयां हैं, फिर मेरी आपकी नहीं है दवाइयाँ? लोगों को जानकारी नहीं है ना। जानकारी देने के लिए हम आए हैं। ये संकुचित लोग अपने अंदर ही अंदर बाहर करके घुट के मर जाएंगे, बताएंगे नहीं, हॉस्पिटल आएंगे नहीं, कैसे बचाओगे? आएंगे, हॉस्पिटल आएंगे, अपनी रूटीन चेकअप में अपना HIV का भी जांच होती है। अब सब जगह जांचें शुरू हो गई है सभी जगह, इसलिए HIV की भी जांच होगी और जानकारी मिल रही है। ART सेंटर जाएंगे, वहाँ पे दवाई उपलब्ध मिलेगी, हर चीज की सुविधा मिलेगी। वहाँ पे भी जांचें होती है बीमारी की। डॉक्टर, सामाजिक बदनामी की वजह से ये लोग बाहर नहीं निकलते और मम्मी की बात किसी और को बताएंगे नहीं। अब समझदार हो गए हैं, पहले समझदार नहीं थे, पहले शेयर नहीं करते थे एक दूसरे की बात। अब ये शेयर करेंगे, एक दूसरे का जो बात बोलनी है वो बोलेंगे और बाहर निकलेंगे। अगर ये चीज है तो ये आएंगे, जरूर आएंगे। ये हिंदुस्तान के लोग पहले अभिवादन में हाथ जोड़ते थे, आजकल हाथ नहीं जोड़ते, हाथ मिलाते हैं। अरे हाथ मिलाते ही हाथ मिलाने से फैलता ही नहीं है ना ये। अरे इनके कपड़े में मेरे कपड़े ये पहन लो, ऐसे फैल जाऊंगा। साथ में बैठने से भी नहीं फैलता, हाथ मिलाने से भी नहीं फैलता, मच्छर के काटने से भी नहीं फैलता। सामूहिक रूप से बैठ के भोजन करेंगे तब तो फैलने दोगे। नहीं फैलने देंगे। बोलते भी इसलिए साथ में बैठेंगे, अपनी बातों को शेयर करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, तो ये नहीं फैलेगा ना। हमारा मिठाई का कारोबार है, हम ढेर तमिलनाडु तक जाते हैं ना। चाहे तमिलनाडु जाओ, केरल जाओ, कहीं पे भी जाओ, 6 महीने घर नहीं आते, तो कोई बात नहीं। वहाँ गलती करेंगे, नहीं करेंगे गलती। अंधेरी गलियों में जाएंगे, है ना? बताएंगे वही मौका मिलेगा मेरा। मौका दोगे आप ऐसे राक्षस को अपने समाज में आने का, अपने जीवन में आने का? वो फैलने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हम इस राक्षस को फैलने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा हमारे समाज में, उठा के हमारे समुद्र घर में, परिवार में। उठा के समुद्र में फेंकोगे क्या? अरे मैं भी तो बाहर से आया ना, बाहर से भी बाहर फेंकेंगे हम। मैं भी तो राज करना चाहता था, साम्राज्य करना चाहता था। अरे मेरी अपनी भी तो लंका हो, हम भी तो राजा हो, तो क्या करे हो तुम? हमने कोरोना को आने दिया, भगा दिया ना सबने।
का तो टीका आ गया। हाँ, इसमें टीका नहीं आया, हमारे वैज्ञानिक इसमें भी लगे हुए हैं। तो सब में हो गए। अपने आगे हिंदुस्तान। मतलब भगा के रहोगे। टीका तो नहीं आया, इसकी दवाई तो है ना हमारे पास। मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा। बनाएंगे ना इसको। अरे बाप रे। सब चाहते सिर्फ पाकिस्तान ही जाओ और कहीं नहीं जाना है। नहीं नहीं, वहाँ पे भी इंसान है, हम वहाँ पे भी नहीं जाने देना तो हम कहीं नहीं जाने देंगे आपको। कहीं नहीं जाने देंगे। ये दोनों मुझे ठीक नहीं किया डॉक्टर। मैं फिर कहीं गुप्त रूप से आऊंगा, तो नई विधा लेके फैलूंगा, छोड़ूंगा नहीं ना सबसे पहले तुमको। हम सब तैयार हैं। अरे बाप रे। जाने के लिए। अरे बाप रे। तैयार हैं ना हम सब? छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, जैसे ही लापरवाही बरतोगे। मुख्य कलाकार श्री प्रेम सिंह जी, आप हॉस्पिटल में ही सर्विस करते हैं, लैब टेक्नीशियन है और इस तरह से समाज में जागरूकता फैला रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राहुल जी शर्मा से आग्रह करूंगा कि आप CSR मैनेजर हैं और इस प्रोग्राम में सहयोगी है, तो 2 शब्द बोलें और उसके बाद हमें डॉक्टर हिम्मतदान जी देथा, वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट, आप हमें कुछ मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा समाज मंच को कि और राष्ट्रीय समाज जो हॉस्टल है उनको, कि वेदांता परिवार काफ़ी समय से इस तरह के हम लोग आयोजन करते आ रहे हैं और आपके यहाँ पे एक प्रोग्राम हमने इनिशिएट किया था कि समाज में जो हम लोग काम करते हैं डेली बेसिस पे, उसमें क्या क्या भूमिकाएं हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं कि सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पे समाज को जागरूक किया जाए। उसका एक छोटा सा माध्यम एक एड्स एक महामारी नुक्कड़ नाटक भी हम काफ़ी करीब 1 महीने से कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, और आपके मार्गदर्शन से भी हम लोग लगातार और आगे भी लेके जाएंगे। और दूसरा ये कहना चाहूँगा कि अभी आज यूपी सर ने 2 डिस्कशन किए कि एड्स और एक मेंटल हेल्थ, तो मैं उसके उपलक्ष्य में ये भी आपको सभी को जानकारी देना चाहूँगी कि कल हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के साथ, इसमें मेंटल हेल्थ और उसके रिगार्डिंग 6 कंपोनेंट हैं। न्यूट्रिशन एक कंपोनेंट है, एक स्कीम्स हैं, जो कहते हैं स्कीम्स कौन सी है, तो उसके सराउंडिंग में कल एक शाम को एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। ये प्रोग्राम करीब 6 महीने तक हम लगातार कराएंगे और इसका 12 फरवरी को रन फॉर मनी कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, जो मैराथन हम लॉन्च करेंगे। इसमें सभी का हम आपसे भी सहयोग अपेक्षित करेंगे, इसमें आप पार्टिसिपेट करें, यूथ हमारे साथ कनेक्ट करें। उसका मकसद एक है कि जो हम लोग समाज में डेली बेसिस पे चैलेंजेस देख रहे हैं, क्योंकि सभी वक्ताओं ने बार बार ये इस टॉपिक पे बात की कि जो यहाँ का मुद्दा है कि डेथ सुसाइड केस हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, उसके लिए हम लोग ने एक वर्कशॉप भी की थी। जितनी भी संस्थाएं हैं, जो सामाजिक संस्थाएं, उसके बारे में चर्चा भी की, इसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे हम इसकी प्लानिंग कर सकते हैं और इसका एक अच्छा वेलबींग कोई ऐसा फॉरेन उपाय जिससे कि हम जैसे आप बहुत सारे चीजें बताएं कि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर्स होते हैं, वो एक बहुत सारा रीजन होता है, एक शेयरिंग नहीं होती है नॉलेज, कहीं ना जो खुद के जीवन में उसकी दिक्कतें रहती है कि वो किसको बताए किसको ना बताए। तो कल हमारे साथ मेडिकल के डॉक्टर भी थे, उन्होंने भी काफी इस पर अपनी बात रखी कि इसको हम कैसे आगे ले सकते हैं और कौन से मिटिगेशन प्लान है। तो ये इस कैंपेन को हम लगातार लॉन्च कर रहे हैं और भी हम आने वाले समय इस पे काम कर रहे हैं कि प्रशासन साथ में लगातार इस पे जुड़े हुए हैं कि हम इस मुद्दे को जिले में जो वेदांता परिवार है वो कैसे इस पे काम कर पाए और उसके अच्छे परिणाम दिखें। तो ये छोटा सा प्रयास हम लोग आगे भी करते रहेंगे और आपने यहाँ पे हमें आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। डॉक्टर हिम्मतदान जी देता साहब, आप हमें
आत्महत्या से संबंधित जो भी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। परम सम्मानित मंच को प्यारे मित्रों, नशा काढ़ लीनी नशा, नशा कियो तन नाश, नशा ना किया नरक में, तोई अड़ी नशा में आस, जन कन पटा जोगटा, खाजी परदन खावण, मरुदर में क्रोड़ा मिनख करसा एक कमावणा। आज का जो विषय है मूल रूप से कि जो सुसाइडल अटेम्प्ट हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही है, इसमें जो जीवन में सर ने भी बताया वही बातें हैं। विशेष तौर पे विद्यार्थियों के संबंधित मैं बताना चाहूंगा कि जीवन में हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। और जैसे कि अपन देखते हैं कि एक छोटा सा बालक है तो वो भी जीवन में संघर्ष करता है, अपे को गिडोलियो हालतो आखिर में वो चले ही वो, ठीक है नहीं। तो और धीरे धीरे वो अपने जो भी टास्क होती है उसको वो पूर्ण कर लेता है। तो अपने को एक छोटे से बालक से सीख लेनी चाहिए कि अपने मन में कोई भी बात है तो उसके लिए अपने को संघर्ष करना है और प्रयास करते करते उस चीज को अपने को पकड़ना है। क्योंकि मेरा पेशा चिकित्सा जगत से जुड़ा हुआ है, साथ साथ में मैं फैमिली काउंसलिंग भी देता हूँ और कई जगह जाने के मुझे मौके मिले। एक आम अपने धारणा है कि जो आदमी कहे हूँ मरो कोनी, अपे हो चाहे जो कहे कोई मरे कोनी। तो एक कहने बात है कि एक मारे एक केस हमो आयो जिसके में एक व्यक्ति ने अपने परिजनों को और समाज के कुछ लोगों को ये चीज कही कि भाई मैं सुसाइडल अटेम्प्ट करने के लिए जाऊंगा। तो आम जो बात है कि हरे कहीं सोचोगे मरे के जो कदे थोड़ी मरता, पर वो घटनाक्रम हुआ। इससे सीख लेने की बात यही है कि अपन को छोटी से छोटी बारीकी पे भी उसको नजरअंदाज नहीं करना है, गौर करते हुए हमें हर चीज को ध्यान रखना है। जैसे कि अपने पुलिस डिपार्टमेंट हर एक चीज को पहलू से देखती है, उसी तरीके से अपने को कोई भी बात को मतलब हल्के में नहीं लेना है। परिवार के चाहे कोई भी सदस्य हो, बड़े हो छोटे हो, तो उनको अपने को देखना है सोसाइटी में। इस चीज को आपको विशेष तौर पे महत्व देना है। उसके बाद में कई दुख आते हैं, दुखों के अलग अलग कारण होते हैं, तो उनको समाधान करने के भी कई चीजें हैं। जैसे कि एक आम चीज है कि भाई आप जो है इस पे कई शोध पत्र भी प्रकाशित हो चुके हैं। आप म्यूजिक को सुने, रोज 45 मिनट संगीत सुने, जो भी अपने पसंद आवे, भजन बीजा मारवाड़ी, और उन्हें बाद में इन्हें ये है कि आप उस समय जो जिंदगी के अच्छे मोमेंट्स है उसको आप अनुभूति को याद करो तो आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इस चीज से कैसे बाहर आया जाए, तो एक अपने दवाखाने में एक साइकेट्रिक विभाग है, वो डॉक्टर साहब में भी मिले, आप चर्चा कर सको, अगर दवाई लेना इच्छुक हो तो आप ले भी सको। उसके अलावा एक काउंसलर्स भी होते हैं, तो काउंसलर से भी संपर्क करके आप ले सकते हो। उसके अलावा साइड में चूंकि मेरा पेशा है तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं पेशे से भौतिक चिकित्सक विशेषज्ञ हूँ, तो हमारे इसमें भी कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर भी कई चीजें बताई जाती है, जिसमें कुछ एक्सरसाइजेज होती है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उनको कुछ गाइड किया जाता है। तो इससे भी कई हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। अब एक अगर छोटी सी बात करूं कि अपन सोसाइटी के अंदर एक दूसरे को जब प्रेम देंगे तो अपने को प्रेम मिलेगा, किसी को कुछ लाभ देंगे तो अपने को ईश्वर स्वतः ही वापस लाभ प्रदान करेगा। और कोई भी समस्या हो तो कोशिश ये करो कि उसको लिख के एक दूसरे से शेयर करो, बताओ, जैसे कि सर ने भी बताया। और बाकी तो लगभग सबको पता ही है, तो मैं अपने इस बात को बंद करना चाहूंगा कुछ एक पंक्तियों के साथ में अपने। धोरा आला देश, धोरा आड़ो देश, जाग रे उठा आड़ो देश, जाग रे उठो आड़ो देश, छाती पर पेड़ा पड़िया नाग रे, धोरा आड़ो देश जाग, उठ खोल ऊनिरी
आखड़ लिया नैना री मीठी नींद तोड़, रे रात नहीं अब दिन उगियो सपना रो कूड़ो मोह छोड़, थारी आंख्या में नाचा रहा जंजाल सुहानी राता रा, तू कोट बनावे उन जूनोड़ो जुगली कोदी बाता रा, रे बीत गयो सो गयो बीत अब उनरी कुड़ी कुड़ी आस त्याग। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ मौजूद है उनको मैं भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक दूंगा, और इस बात को जैसे कि सर ने कहा कि अपने को आगे से आगे सोसाइटी में बताना है, जो भी चीज सीखे गए हैं उसको बताएं, ताकि मैसेज सोसाइटी में एक अच्छे रूप में जाए और कुछ न कुछ अच्छा ही हो। मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं प्रेम सिंह से आग्रह करूंगा कि आप इधर आए, आपका भी माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। प्रेम सिंह निर्मोही। प्रेम सिंह जी अपने उसी रूप में यहाँ आ रहे हैं। तो मैं हमारे मुख्य अतिथि डिप्टी साहब आनंद सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप प्रेम सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करावे। डिप्टी साहब आनंद सिंह जी। हाँ प्रेम सिंह जी आप भी बहुत शानदार अभिनय कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब कार्यक्रम के अंत में श्री राजपुरी छात्रावास विकास समिति के अध्यक्ष श्री मोहन सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप पधारे हुए सभी समाज बंधुओं, छात्रों एवं मेहमानों को धन्यवाद ज्ञापित करावें। श्री मोहन सिंह जी महाभार। सामान्य मंच, मेरे समाज के बुजुर्ग मौजूद लोग आए हुए, यहाँ छात्रावास के विद्यार्थी, पूर्व में जो आपको बताया गया इसको ग्रहण करें और इसका प्रचार करें, अच्छी तरह से समझे, इस पर अध्ययन करें। इसी के साथ जो आज का आयोजन करता है उनको धन्यवाद, जो पधारे उनका स्वागत। महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही मैं लक्ष्मण सिंह राजपुरी उप कोषाधिकारी जोड़गढ़ एवं छात्रावास विकास समिति से पिछले 30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। पधारे हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अभी चाहिए होंगे, आप चाहिए, मैं आप भी चाहिए, सारे आप चाहिए, मैं इनको देता हूँ। कैमरा कवर करके रखो, हमारी टीम जा रही है उधर। कैमरा ऑन है मतलब ये? हाँ लाइव चल रहा है। मैंने ये रतन